माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर क्या कुछ कहा है, साथ ही शिक्षा मित्रों के अगली शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने के बाद से अगली शिक्षक भर्ती का क्या कुछ रूपरेखा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आ सकती है। तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जून 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा दायर करके ये बताया था कि उनके पास जून तक 51,112 पद रिक्त थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में मार्च तक कोई नई शिक्षक भर्ती आने जा रही है, तो उस समय तक मार्च में भी बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट है। अगर उन सभी को ऐड कर लिया जाए तो लगभग 60 से 65,000 शिक्षकों की भर्ती हो सकती है प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर के क्या कुछ मुद्दा फिर से गरमाने वाला है, इसके बारे में। स्क्रीन पर आप माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री रजत सिंह जी की याचिका, जो कि बीएड के खिलाफ और बीटीसी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में दायर की गई थी, उसका करंट स्टेटस देख पा रहे हैं। यहाँ पर दिनांक 24 नवंबर 2020 को इस केस को फिर से सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछली सुनवाई में माननीय कोर्ट ने एनसीटी से अपना हलफनामा दायर करने के लिए बोला था और उनसे ये मांग की थी कि किस बेस पर एनसीटी ने दिनांक 28 जून 2018 को एक गजट जारी करते हुए सभी राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के संदर्भ में गजट जारी किया था, क्योंकि इस पूरे याचिका में उसी गजट को चैलेंज किया गया है। एनसीटी के गजट को उस स्टेट में जायज ठहराया जा सकता है जहां पर बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद हो जाते हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड में एडमिशन मिलता है, और अगर आप डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी जेबीटी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ इंटरमीडिएट के बाद आप डायरेक्टली उसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो अगर योग्यता की बात करनी है तो उन राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करके योग्यता की बात की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अगर बीटीसी हो, डीएलएड हो या फिर अगर बीएड की कोर्स की बात की जाए, दोनों में ग्रेजुएशन के बाद ही बंदा एडमिशन लेता है। तो उत्तर प्रदेश के मामले में दोनों योग्य हैं, दोनों ही ग्रेजुएशन के बाद बीएड या फिर बीटीसी में एडमिशन लिए हुए हैं। तो एनसीटी का जो गजट था कि योग्यता के लिए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है, वह यहाँ पर उतना जायज नहीं ठहराया जा सकता जितना कि उन राज्यों में जहाँ पर बीटीसी में इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन मिल जाता है। बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के बाद से एक पक्ष ये भी सामने आता है कि जो योग्य होगा वह निकल करके सामने आएगा और शिक्षक बनेगा। अगर समानता की बात करनी ही है तो फिर टीजीटी और पीजीटी में भी होनी चाहिए। टीजीटी में अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिक्तियां निकाली गई थी, उसमें बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को मौका नहीं दिया गया था, तो फिर समानता का अधिकार कहाँ रहा। एक अभ्यर्थी को ब्रिज कोर्स करा करके आप प्राथमिक में ला रहे हैं और वहीं दूसरे अभ्यर्थी को कोई कोर्स कराए बिना उसको दूसरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर रहे हैं और उनके लिए जो मौके थे उसको भी कम करते जा रहे हैं। तो अगर सभी को एक समान करना है तो या तो इनको प्राथमिकता देनी चाहिए प्राथमिक में बीटीसी प्रशिक्षुओं को, या फिर इनको भी मौका देना चाहिए टीजीटी और पीजीटी में। अब आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में कुछ नेगेटिव नहीं बोला है, तो अब इन केसेस का क्या कुछ महत्व बनता है। तो इसके संदर्भ में जी नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द एलिजिबिलिटी and entitlement of BEd candidate to take part in ATRE 2019 was never in challenged before the single judge। इसका मतलब ये हुआ कि बीएड अभ्यर्थियों के इस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किए जाने के खिलाफ माननीय सिंगल जज के सामने कभी भी इस बीएड को चैलेंज नहीं किया गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि पहले इनको चैलेंज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को नहीं छेड़ा जा सकता। लेकिन अगली शिक्षक भर्ती आने से पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर है। निश्चित तौर पर आने वाली शिक्षक भर्ती में इसका पूरा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में इनको एक और मौका दिया जाए, उसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये शंका बनी हुई है कि क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में भी इनको वेटेज दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में प्रत्येक वर्ष का 2.5 अंक वेटेज
शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा था और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया जा रहा था। क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में इनको अलग से वेटेज मिलेगा या फिर नहीं? तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, इनको वेटेज मिलना ही पड़ेगा, तभी ये सबके समकक्ष आ पाएंगे। क्योंकि जो अभी एकेडमिक का रोल होता है, अगर इनका 20 साल सर्विस हो चुका है तो मान करके चलिए कि 2000 के आसपास ये शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर के शामिल हुए होंगे और शिक्षा मित्र के पद पर चयनित हुए होंगे, और उसके 2-3 साल 5 साल पहले ही इनका इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और हाई स्कूल का कोर्स हुआ होगा। तो उस समय के कंडीशन के हिसाब से मार्क्स बहुत कम मिलते थे, तो इनको इक्वल करने के लिए सरकार को मजबूरीवश फिर से इनको वेटेज देना ही पड़ेगा, और जो एज रिलैक्सेशन है वो सब अलग से देना ही पड़ेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वह आने वाली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को फिर से एक मौका देने के लिए तैयार हैं, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से समर्थन किया हुआ है। साथ ही आने वाली शिक्षक भर्ती में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में भारी उछाल इस वजह से भी आएगा क्योंकि माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा NIOS DLED अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में आदेश दिया था। उसके बाद से NCT ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे देश भर के NIOS से DLED प्रशिक्षुओं को शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिया था। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख NIOS से DLED प्रशिक्षु हैं जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती का भी हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में अभी जो 2-3 पक्ष वर्तमान में थे वह 3-4 पक्ष और बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर एक और बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि ये भर्ती भी काफ़ी लंबे वक्त तक माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी रहे। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।